हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर का समरी दिया था। चैप्टर का नाम है ऑन ए विंटर्स नाइट। राइटर है मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जो मैं अब जो आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। इसमें पहले देखिए पैराग्राफ मैंने इसमें दिए हैं, हल्कू एंड हिज वाइफ ओनली अब्यूजेस। तो इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको फुल एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप उसमें देख के समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे फ़ौरन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरा, एज हल्कू वाज डॉट 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 एंटर हल्कूज फील्ड, ये भी मैंने आपको पूरा दिया है। यानी ओवरऑल मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, लेकिन मैं आपको जो ये वीडियो दे रहा हूँ केवल क्वेश्चन आंसर के। इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टू होम डिड हल्कू एंड हिज वाइफ ओ मनी। देखिए बहुत अच्छा इसमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं निकल के। अगर आप इसको सही से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। हल्कू और उसकी पत्नी ने किससे रुपये उधार लिए थे? तो हल्कू एंड हिज वाइफ ओड मनी टू सोना द मनी लेंडर। साहूकार जिसका नाम सोना था, उससे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी डिड हल्कू हैव? हल्कू के पास कितने रुपए थे? हल्कू हैड ओनली 3 रुपीज, केवल 3 रुपए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हल्कू वाइफ वांट टू स्पेंड दिस मनी? हल्कू की पत्नी इस धन को कैसे खर्च करना चाहती थी? हल्कू वाइफ वांटेड टू स्पेंड इन बाइंग अ ब्लैंकेट फॉर हल्कू। हल्कू की पत्नी हल्कू के लिए इन्हें एक कंबल खरीदने में खर्च करना चाहती थी, यानी इन 3 रुपए को। अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपको पूरी हिंदी इसकी भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड हल्कू नॉट बाय अ ब्लैंकेट? हल्कू ने कंबल क्यों नहीं खरीदा? हल्कू डिडंट बाय अ ब्लैंकेट बिकॉज ही हैड टू रीपे द डेट ऑफ मनी लेंडर। हल्कू ने कंबल इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसे महाजन यानी साहूकार का कर्जा अदा करना था। ही डिडंट हैव इनफ मनी विद हिम फॉर बोथ द पर्पसेस। उसके बाद दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए पूरा पैसा यानी पर्याप्त पैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैं ड्रॉप कर रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। 8 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डिड हल्कू थिंक अबाउट रिच लैंड ओनर्स? हल्कू धनी जमींदारों के बारे में क्या सोचता था? हल्कू थॉट that the rich landowners got money to buy blanket from poor people like him who work hard and suffered. The landowners kept on getting rich. हल्कू सोचता था कि धनी जमींदार कंबल खरीदने के लिए धन उस जैसे गरीबों से ही पाते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं और कष्ट उठाते हैं। इससे जमींदार और धनी होते चले जाते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ। बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े सिर्फ इसलिए छोड़े हैं कि आप इनको खुद पढ़िए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए मुझे लिखने में, मैं उसका आपको हिंदी में जवाब दूंगा। गिव एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट जबरा लव्ड हल्कू। एक उदाहरण देकर आपको समझाना है कि जबरा हल्कू से प्यार करता था। जबरा यानी कुत्ते का नाम है, हल्कू मालिक का नाम है। तो ये आपको अपने हिसाब से इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड हल्कू से आई हैड अ स्टमक एक? हल्कू ने क्यों कहा मेरे पेट में दर्द था? हल्कू सेड दीज वर टू काम डाउन द एंगर ऑफ हिज वाइफ। अपनी बीवी को शांत करने के लिए उसने ये बात कही कि मेरे पेट में दर्द था। बिकॉज ही कुडंट guard his field from the cattle at night due to laziness and bitter cold। हल्कू ने ये शब्द अपनी पत्नी को
गुस्से को शांत करने के लिए कहे, क्योंकि रात को वो अपनी सुस्ती और ठंड की वजह से अपने खेतों से पशुओं को नहीं भगा सका था, इसलिए उसने ये बात कही। क्वेश्चन नंबर 3, हल्कू डिड नॉट सीम टू बी अनहैप्पी व्हेन द कैटल हैड ईटन अप ऑल हिज क्रॉप। व्हाई? जब जानवर हल्कू की सारी फसल खा गए थे, हल्कू दुखी क्यों नहीं दिखाई दिया? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपको खुद देना है, मैं बाद में दूंगा आपको अगर आप चाहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड हल्कू टेक अ साई ऑफ रिलीफ? हल्कू ने चैन की सांस क्यों ली? यह आपको अच्छी तरह से पता है। चैन की सांस उसने इसलिए ली कि अब उसको खेत में नहीं जाना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा, तो अपने अपने हिसाब से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंपेयर द कंडीशन ऑफ हल्कू विद दैट ऑफ ए मॉडर्न फार्मर। हल्कू की स्थिति की आधुनिक किसान से तुलना कीजिए, मॉडर्न किसान से, राइट? आंसर, हल्कू वाज ए फार्मर ऑफ द एज ऑफ जमींदारी सिस्टम, of zamindari system. India was not a free country. The landowners were the agent of the British government. Their power, a tenant could not stand before them. हल्कू जमींदारी प्रथा के समय एक किसान था और उस वक्त देश आज़ाद नहीं था। जमींदार जो थे पहले के, वो अंग्रेज़ों के दलाल होते थे, एजेंट यानी दलाल होते थे, और उनके हाथ में ताकत होती थी कि वो एक काश्तकार का, और एक काश्तकार जो होता था उस वक्त वो कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो ये था क्वेश्चन आंसर आपके सामने, और अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड्स। ये खाली जगहें दी गई हैं, ये आपको फिल करना है, ठीक है? हल्कू वाज ए डॉट 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 फार्मर, तो इसको मैंने फिल कर दिया है। हल्कू वाज ए पुअर फार्मर, गरीब था बेचारा वो। हल्कू एंड हिज वाइफ हैड ओनली डॉट 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 रुपीज, जो आपका लेसन है, एक्सरसाइज है, उसमें इस तरह से है, मैंने इसको फिल करके आपको दिया है। हल्कू एंड हिज वाइफ हैड ओनली 3 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्वेश्चन नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हल्कूज वाइफ वांटेड हल्कू टू बाय अ डॉट डॉट डॉट, क्या होगा? ब्लैंकेट। ऐसे ही नेक्स्ट, हल्कू एंड हिज डॉग जबरा, जबरा डॉट 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 जबरा, यहां पर आएगा बोथ ले ऑन द कॉट। फिफ्थ, हल्कू स्मोक्ड हिज डॉट डॉट क्लिप पाइप, यानी चिलम। चलिए बी, राइट ट्रू और फॉल्स, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, और ये आपको नीचे जो दिए हैं 5 सेंटेंस, आपको ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। पहला है हल्कू डिसाइडेड टू बाय ब्लैंकेट फर्स्ट, सबसे पहले हल्कू ने तय किया कि मैं कंबल खरीदूंगा। सही है गलत? इट्स रॉन्ग, यानी गलत है। हल्कू लाइक्ड सोना टू कर्स हिम, हल्कू चाहता था कि सोना यानी जो जमींदार था उस वक्त, साहूकार, वो उसको गालियां बके, नहीं चाहता था। हल्कू कुड नॉट स्लीप बिकॉज जबरा वाज डिस्टर्बिंग हिम, हल्कू इसलिए सही से नहीं सो पाया कि जबरा उसको डिस्टर्ब कर रहा था। गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, हल्कू वाज सैड टू सी दैट कैटल हैड ईटन अप ऑल हिज क्रॉप्स, हल्कू बहुत दुखी था जब उसने देखा कि सारी फसल जानवरों ने खा ली। गलत। हल्कू वांटेड टू वर्क एज ए लेबरर, हल्कू चाहता था कि वो अब एक लेबर मतलब मजदूरी करे, वो बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन नंबर सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आप खुद कीजिएगा। लैंग्वेज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। आपको अपोजिट
वर्ड देने हैं। पहला है पुअर, दूसरा कंफर्ट, तीसरा स्लेव, चीप, ड्राई, लेदी। पुअर मीन्स गरीब, रिच अपोजिट, कंफर्ट अनकंफर्ट, स्लेव का मास्टर, चीप का कॉस्टली, ड्राई का वेट, लेजी का एनर्जेटिक। चलिए बी, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हार्वेस्ट मीन्स फसल, आपको अपने हिसाब से इसको यूज करना है, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने यूज करके आपको दिया है। कर्स मीन्स श्राप, एंग्री मीन्स गुस्सा, इनफ मीन्स काफ़ी है यानी पर्याप्त, सेविंग का मतलब बचत, और शावर्ड का मतलब होता है कांपना, राइट। तो ये आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर यानी बुक का जो आपका क्वेश्चन आंसर थे वगैरह वगैरह सब मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और ये हमारा लास्ट चैप्टर था और लास्ट वीडियो 9th स्टैंडर्ड का। अब मैं आपको 10th का दूंगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 आप मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। और साथ में मैं आप लोगों को बता चलूँ, बहुत जल्दी मैं आपको लाइव मिलूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर है और उसका सॉल्यूशन चाहिए, बट इंग्लिश का होना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दूँ। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।